हिंद कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय के श्लोक 39 पर। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं धर्मोऽभिभवत्युतः। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। कुलक्षय यानी कुल का नाश होने पर, प्रणश्यन्ति यानी विनष्ट हो जाती है, कुल धर्मा यानी पारिवारिक परंपराएं, सनातना यानी शाश्वत, कृष्णम यानी संपूर्ण, अभिभवत यानी बदल देता है, उत यानी कहा जाता है। अर्थात कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इस श्लोक का यही अर्थ है। थोड़ा और समझें तो गृहस्थ आश्रम में धार्मिक परंपराओं के अलग नियम हैं। वर्ण व्यवस्था में धार्मिक परंपरा के अनेक नियम हैं, जिससे समाज आध्यात्मिक उपलब्धि को पा सकता है। समाज में जन्म से मृत्यु पर्यंत जो संस्कार होते हैं, इन संस्कारों को समाज में प्रसार के लिए हमारे समाज के वृद्ध या बूढ़े व्यक्ति ही जवाबदार होते हैं। किंतु यदि समाज में बड़े बूढ़े ही न रहें, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाने पर पारिवारिक रिवाज या परंपरा भी रुक सी जाती है और समाज के जो युवा हैं वे सब वृद्धों का मार्गदर्शन न मिलने की वजह से अधर्म करने लगते हैं और बुरे व्यसनों में पड़कर मुक्ति मार्ग से वंचित रह जाते हैं। अतः किसी भी कारण से समाज के इन बूढ़ों का वध नहीं होना चाहिए। बूढ़ा कहकर अर्जुन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अन्य वृद्धों की ओर संकेत कर रहे हैं। अब हम चलते हैं श्लोक 40 पर। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वासणे जायते वर्णशंकरः। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। अभिभावत यानी प्रमुख होने से, प्रदुष्यंती यानी दूषित हो जाती हैं, स्त्रीसु यानी स्त्रीत्व के, दुष्टासु यानी दूषित होने से, वासणे यानी हे वृषणिवंशी, जायते यानी उत्पन्न होती है, वर्णशंकर यानी अवांछित संतान। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही हे वृषणिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझें तो यदि समाज में अच्छी संतान पैदा होती है तो सुख शांति व आध्यात्मिक उन्नति बनी रहती है। कहा भी गया है, वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, एकश्चंद्रस्य तमोहन्ति न च तारा गुणोऽपि च। 1000 मूर्ख पुत्र से एक बुद्धिमान पुत्र अच्छा है। इसी तरह एक चंद्रमा सारे अंधकार को दूर कर रोशनी देता है, जो करोड़ों तारागण भी मिलकर नहीं कर पाते। अतः समाज में ऐसी संतान का होना स्त्री के सतीत्व पर निर्भर करता है। जिस प्रकार बालक कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतन को प्राप्त हो जाती हैं। अतः वृद्धों का संरक्षण बालक और स्त्री दोनों के लिए आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी रहेंगी तो व्याभिचार उनमें नहीं आएगा। अतः स्त्री धार्मिक प्रवृत्ति की होगी तो संतान भी धार्मिक जन्म लेगी। अतः वृद्धों के अंत के बाद स्त्रियां अधार्मिक होंगी तो उनसे अधार्मिक व अवांछित संतान ही जन्म लेगी। कुमारगामी लोग समाज में व्याभिचार को बढ़ावा देते हैं, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट आ जाता है। इसलिए समाज में बड़े बूढ़ों का होना आवश्यक है।